तो हमने लास्ट क्लास में ये C3 और C4 साइकिल्स देखी थी, अगर तुम्हें पता हो तो। तो इसी को देखते हुए ना मैंने शायद तुम लोगों को बताया भी था कि C3 के अंदर 3 प्रोसेस हुए थे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और देन रिडक्शन रीजनरेशन, रीजनरेशन। राइट। लेकिन C4 के अंदर तुमने क्या देखा था, हमारे पास पहला कंपाउंड बना था जिसका नाम था ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। फिर वो कार्बन निकाल देता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वो डीकार्बोक्सिलेशन करता है, फिर वो दोबारा से ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वो रीजनरेट करता है। सर याद आया? सर हाँ हाँ। सर एक बारी हमारी गलती तो बता दो कि हमने क्या गलत बोला था। तुमको ये बोलना चाहिए था कि पहला कंपाउंड बनता है ऑक्सैलिक एसिड, पहला कंपाउंड बनता है साइकिल के अंदर, ये वर्ड नहीं बोला था तुमने, ठीक है। तुम बोले थे होता है, 4 कार्बन का होता है, अभी क्या होता है, तो ये बोलोगे इस साइकिल जो होती अब है जो नाम पहला नहीं याद आ कंपाउंड। रहा था ना। ओके ओके ठीक है, तो वो मेरी गलती नहीं है ना, ठीक हाँ है। तो आपकी मैं सर मैंने यस कहा नाउ, कहा यस यस प्लीज सेटल डाउन। तो ये C3 साइकिल कहाँ पे होती है, तो ध्यान रखना है कहाँ पे होती है, कोई बता सकता है क्या? ये इसके जो शायद C3 साइकिल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है? C3 प्लांट में मेसोफिल होती है। सेल, अरे अच्छा यस सर। मेसोफिल सेल बताया था ना, मेसोफिल सेल। और और C4 के C4 अंदर होता मैंने है क्या बताया था? मेसोफिल सेल्स और बीनीथ बीनीथ बंडल सेल। शीथ सेल, यस वेरी गुड, बंडल शाबाश। शीट। तो इसमें कहाँ पे होती है वो, सो ये फोटोसिंथेसिस अकर इन मेसोफिल सेल में तो होगी ही होगी, और साथ में एक चीज क्या हुआ था, बंडल शीट। वेरी गुड, एंड बंडल शीथ सेल। याद आया? क्या नाम है, साहिल? यस सर। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो C3 था, तो उसमें पहला वाला कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, पहला कंपाउंड क्या था, वो 5 कार्बन का, याद करो। जिसमें रुबिस्को। रूबिस को तो एंजाइम होता है, कितनी बार बताऊं, कोई आरयूबीपी। बोल, हाँ RUBP। आरयूबीपी, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। और रूबिस को तो एंजाइम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच करवाता है, राइट। तो कैन आई से इट इज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, यस 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 सर। सर। क्योंकि CO2 इससे जुड़ता है, तो इट इज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, इसके साथ जुड़ता है और वो बनाता है। अच्छा यहाँ पे क्या था फिर, ऑक्सलिक एसिड। ना 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 ना, ऑक्सैलिक एसिड तो भाई प्रोडक्ट था ना, ऑक्सैलिक एसिड से पहले वो क्या था, वो PEP था, पायुर हाँ, पायुर्वेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ऐसा ऐसे कुछ तो इट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। सर एक ओए करके भी होता है ना। क्या? ओए वही होता वही है तो वो। है 4 और कार्बन का। जब यस पेप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो वो OA बनाता है, ओए 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 ओए, हाँ। मतलब ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। वाओ तुम्हें व्हाट समझ नहीं आया एन ना इंसान। स्वास्थ्य का, कोई बात नहीं, आ गया मुझे ठीक है। मुझे ही तो आया सबसे पहले। क्या है ये बताओ? ओए गाना है और क्या है। ठीक है, उसके आगे का गाओ तुम, चलो। नहीं सर वो उतना नहीं आता मैंने गाना सुना है पर गाती नहीं हूँ मैं। ओ वाह ठीक है। अच्छा ये भी हमारे पास 3 PGA बनता है, तो ये जो 3 PGA पहला प्रोडक्ट है जो कि 3 कार्बन का होता है, राइट। अब पहला यस प्रोडक्ट अगर सर। 3 PGA, इसलिए तो इसे बोलते हैं 3C3 का साइकिल, राइट, क्योंकि पहला क्या बना यस है, यस सर। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो PGA याद रखना है वैसे तो। अच्छा यहाँ पे क्या था पहला, अभी तो बोला, ओ ओए ओए ओए, ओए ठीक है। ओए हाँ, ओए। ओए ओए मत कर देना, फिर मैडम बता देगी सारा ओए ओए के, ओए तरह 3 4 लगाएंगी ओए ओए, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो OA का मतलब क्या है, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड, और ये खुद के अपने आप में 4 कार्बन का, इसलिए फोर इसे हम फोर क्या बोलते हैं, कार्बन। C4 साइकिल। C4। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि यही लिख कर आ जाओ OA, बस कहेंगी क्या है ये, क्या लिखा तो है ये OA, नाम सर है। ये एनसीईआरटी में पता है भी ये ओए क्या लिखा है, एनसीईआरटी है। में भी लिखा है। लिखना है कि प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट इज OA, ठीक है, एंड फर्स्ट अरे प्रोडक्ट तो इज 3। हाँ हाँ, कहीं ऐसे शॉर्ट में लिख कर आ जाओ कि हमारे टीचर ने तो ऐसे लिखवाया है, कहीं पता लगे तुम्हारी मैम के लाओ नंबर मिलाओ और तुम्हारे मैम को कॉल आ जाए, मतलब वो तो अच्छी बात है, चलो कॉल करेंगी, लेकिन मेरी भी एक जवाबदेही बन जाएगी ना, ऐसे ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो इस कोई नहीं सर। शट अप नाउ। तो अब देखो मेरे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो बहुत। होता है यहाँ पे एक ही टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे हाँ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, थोड़े 2 टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं ग्रैनल और एक को बोलते हैं ए ग्रैनल, मतलब ग्रैना और एक ग्रैना, मतलब एक तरह से बोल सकते हो मेसोफिल और बंडल शीट, ठीक है। तो यहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक ही डिफरेंस क्या टाइप का हुआ होता फिर है। फर्स्ट वाले पॉइंट में हाँ हाँ सेकंड हाँ, वाले पॉइंट में। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे एक ही टाइप का होता है, ओनली वन टाइप, जो कि मेसोफिल सेल में होता है। लेकिन यहाँ के क्लोरोप्लास्ट 2 टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के सेल है, बंडल शीट और मेसोफिल दोनों। अच्छा क्लोरोफिल तो क्यों इसलिए, लिखा है क्लोरोप्लास्ट अरे होगा ना। सॉरी 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 सॉरी, क्लोरोप्लास्ट। तो गुस्से में क्यों बोल रही हो, प्यार से नहीं बोल सकती हो तुम, ठीक है। कहाँ मैंने गुस्से रिक्वेस्ट में करके बोला। बोलो कि सर आपने हाँ आपने ना शायद क्लोरोफिल लिख दिया है, प्लीज आपसे गलती क्लोरोप्लास्ट, कर। ऐसे करके अब वो बोलो, दो टू एकदम होगा। ऐसे हो जैसे नहीं। हाँ
डाइमॉर्फिक मतलब एक बंडल शीट और एक मेसोफिल। यस सर। ठीक है। अच्छा एक ना मेरे पास मैंने बताया था एक प्रोसेस होता है जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है, मतलब एक बनने के लिए हाँ ना उसको फोटो रिस्पिरेशन बोलते हैं, ये काइंड का वेस्टफुल प्रोसेस है। देखो जैसे कि मैं बताता हूँ, मान लो तुम्हें ना जैसे मैं यहाँ पे मान लो चेरी काउंटी में हूँ, मान लो ठीक है, चेरी काउंटी से मुझे नोएडा एक्सटेंशन जाना है, तो चेरी काउंटी से मैं गेट नंबर 1 से निकला और डायरेक्ट निकल गया। लेकिन एक बच्चे ने क्या करा, वो चेरी काउंटी से गेट नंबर 2 पे निकला, पीछे गया फ्यूजन होम से, फ्यूजन होम से और पीछे गया, वहां से गोल घूमते हुए रेयान इंटरनेशनल स्कूल से होते हुए फिर वो नोएडा के लिए निकला। तो उससे पूछो भाई एक बात बता, अगर तू गेट नंबर 1 से निकल के सीधे ऐसे निकल जाता तो क्या कुछ दिक्कत होती? तो गेट नंबर 2 से जानबूझ के निकला और फिर पीछे गया, तो इतना जो एक्स्ट्रा तू चला ये क्यों चला? कह रहा वो ना कुछ फील आती है फ्यूजन होम्स देख के, अच्छा लगता है, अम्रपाली का काम चलता रहता है ना। मैंने कहा क्यों? तो उसके बाद जवाब नहीं था। तो क्यों नहीं था उसके बाद जवाब? क्योंकि वो थोड़ा क्योंकि सा वो हिला हुआ वेस्ट था। था। हाँ तो हिला हुआ था, वो वेस्ट था खुद अपने आप में, ठीक है, तो उसका दिमाग थोड़ा सा पार्ट हिला हुआ था। तो इसका मतलब, तो यहाँ पे वही तो वो जो एक्स्ट्रा चला वो फोटो रिस्पिरेशन है। तो फोटो रिस्पिरेशन लॉस होना अच्छी बात होती है बुरी बात होती है? बुरी बात बुरी होती बात है। होती है, बुरी बात होती है, हाँ वेस्टेज और ऑफ मैंने क्या टाइम बोला था, तो। हाँ मैंने तुम्हें क्या बोला था, कौन से प्लांट ज्यादा अच्छे होते हैं, C3 या C4? C4। तो लॉस ज्यादा कहाँ पे होगा फोटो रिस्पिरेशन का? C4। है? C3, सॉरी सॉरी। हाँ C3। C3 तो अच्छा है, तो लॉस ज्यादा क्यों करवाओगी? तो फोटो रिस्पिरेशन लॉस जो होता है, फोटो रिस्पिरेटरी लॉस is quite high in the C3 plant, and here photorespiratory loss क्या बात है, किसी घर में हंसने की आवाजें आ रही हैं बहुत अच्छी अच्छी। मेरे घर में। क्या बात है, पार्टी चल रही है क्या? तो ये सर फोटो क्योंकि रिस्पिरेशन। वापस बिहार में आ गई ना इसलिए। अच्छा तुम बिहार में हो? यस अरे सर। वाह, नीतीश वाह को लाई वाह, हम बिहारी हूँ। अरे और कछुआ से मछुआ तक मछुआ मछुआ। व्हाट? ऐसे पता थोड़ी ना बोलते। नहीं। ऐसे नहीं बोलते अरे मैं हैं और ऐसे बेफालतू का भोजपुरी। वोट दिया है, बेफालतू के वोट मिले हैं। ऐसे ही करे ना, मतलब वो बोलती है ना कि हाँ हम बिहारी हूँ, और कछुआ से मछुआ के मछुआ मछुआ महुआ, ठीक है, व्हाट? बोलते हैं क्या? ऐसे नहीं बोलती? ए ऐसे लाली, नहीं बोलते हैं। ए भोजपुरी महुआ। अलग तो होती है सर। भोजपुरी अलग होती है, ऐसी अच्छा नहीं ठीक है भोजपुरी होती। ठीक अलग होती है। है, ओके ऐसे होता है। ए लाली, कहाँ जा रही हो स्वस्तिका रे? बोल के कहाँ जा रही हो सुनाएगी स्वास्तिका? ना। ए स्वास्तिकारी, कहाँ जा रही हो रे? स्वस्तिका बोल ऐसे के नहीं बताएगी ना। बोलते अच्छा हैं। तो तुम बोल के देखो एक बार, सब मुझे नहीं एक बार आती। साहिल को बोलो, साहिल तुम कहाँ जा रहे हो रे, एक बार कुछ बोलो ऐसे ही बिहार में बोलो, बोलो। ओके। हाँ बोलो सर बोलो। जैसे हम लोग को कुछ बोलना होता है कि तुम क्या कर रहे हो, हम्म, तो हम लोग बोलते हैं तू क्या कर तारू। तू क्या करत कारू? तू का कर तारू। का कर ये तो मैं तारा पहली बार मतलब सुन रहा हूँ लड़की यार। के लिए। हाँ सही, भोजपुरी अच्छा ऐसी होती है। अच्छा अगर लड़का होता है तो तारा और लड़की होती है तो तारू। नीतीश ऐसे करते करते पहुंच गया अच्छा। ए क्या करत तारू रे? ए हाँ हट, सर रे का नहीं तो होता है सर। ठीक है चलो। साहिल क्या करत कर तू? सर क्या करत कर हट। तू का होता है का। अच्छा चलो ठीक है चलो सही है वैष्णवी भी समझ आ गया है। आ गया। चलो ठीक है। चलो ठीक है, मेरी अलग ही भोजपुरी है ना। अब चलो मैं पता आपकी नहीं तो आगे पीछे मतलब बोल रहे हो पता सर, नहीं आप क्या बताओ। बोल रहे थे। मेरा एकदम मिक्स है, शायद हरियाणवी हरियाणवी सब कुछ झारखंड वारखंड सब मिक्स कर दिया मैंने। हाँ। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना वो ये 25 डिग्री। अच्छा मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, कहीं तुम कुछ भी शेयर वेयर कर दो कि देखो सर क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा दिया भोजपुरी का, अब देखो बिहार प्रदर्शन चल रहा है कि सेम सागर सर। मैं भाई ऐसी बस फनी एक्टिविटी थी वो, ठीक है, ऐसी कोई हमने मजाक नहीं उड़ाया, बहुत रिस्पेक्ट हाँ सर। सभी लोगों की, हाँ ठीक सर। है। हाँ सर। तो हम भी बिहारी हूँ, ठीक है, तो इसलिए हम पे कोई सर आप पंडितों के बिहारी क्यों तो बोल रहे क्यों, हो? तो कोई बात नहीं, हम सब कुछ है भाई, ऐसे हम इंडियन है और इंडियन में सब जितने धर्म है हम सब कुछ है, ठीक है हाँ। तो अनेकता में एकता, इसलिए हम बीजेपी सब कुछ है। चलो ठीक में है। मत जाना सर कभी, क्या क्या बहुत अंधोखा बीजेपी। क्या कहानी जाना? बीजेपी में कभी सपोर्ट मत अच्छा अच्छा करना सर, ठीक बिना है बात ठीक के है वोट मिलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ बीजेपी ये तो है। बीजेपी। चलो कोई बात नहीं, बताओ। नीतीश कुमार जी ने बोला था अंत भला तो सब भला, तो लोगों ने वोट दे दी। अंत भला तो सब भला। अरे
अरे कम से कम श्लोक तो अच्छा चूज कर लेते। ये कैसा श्लोक है यार, कितना अजीब सा श्लोक है। मतलब बहुत ही एक केजी के बच्चे से बोलो सुलक्षणा तो वो यही बोलेगा अंत बला तो सब मतलब कुछ भी चल रहा है यार, मतलब हद होती है। मतलब ये क्या है, ये अंत बला तो सब बला, मतलब एक 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 बिहार की सत्ता का सवाल है। इतना बड़ा बिहार है और उसका चीफ मिनिस्टर आके क्या बोलता है ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत बला तो सब बला। सर चलो मतलब छोड़ो उसको ये पता सब। था कि वो इस साल नहीं आएगा, हाँ उसको ठीक पता है, तो चल ही गया बीजेपी। था, पर पता नहीं कैसे आ गया, मैं तो ये सोच मोदी रही के हूँ। नाम पे आते हैं सारे के हाँ सारे, अपने मोदी बस के का नाम कुछ पे है नहीं। यही है बस। चलो ठीक है, तो ये C3 था हमारे पास। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री होता है, यहाँ पे जो ऑप्टिमम चाहिए होता है इनको। और ये C4 जो है वो 35। 35 पे भी वर्क करते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मतलब ये हाई टेम्परेचर, मतलब गर्मी होगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। और यस सर। फोटोसिंथेटिकली कौन से ज्यादा अच्छे हैं? फोटोसिंथेटिकली C4। कौन एफिशिएंट? ये लेस एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, C3 वाले। और ये मेरे पास मोर एफिशिएंट होते हैं, राइट। यस सर। मोर एफिशिएंट, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो इसका मतलब नो हम क्या सर। बोल सकते हैं एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल हम देंगे राइस, ये हमारे पास व्हीट, ठीक है, ये हमारे पास बीन्स एक्सेट्रा। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये है मेरे पास मेज। मेज, शुगर केन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो याद रहेगा भाई, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। C3 प्लांट ये होते हैं और ये C4 प्लांट मेरे पास ये होते हैं। तो चंदन, कोई भी डाउट है तुम्हें इसके अंदर? नो सर। ठीक है। अब देखो मैं ना तुम्हें एक बार बता देता हूँ, मतलब मेरे पास एक, जैसे मैंने बताया कि फोटो रिस्पिरेशन भी एक प्रोसेस होता है। तो फोटो रिस्पिरेशन प्रोसेस क्या करता है जरा बताना एक बार, अभी मैंने बताया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सर अच्छा वेस्ट प्रोसेस है। प्रोडक्ट, वेस्ट होता है। वेस्टेज है, वेस्टेज। हाँ वेस्टेज अपने आप में, मतलब जिसका कोई अपने आप में इतना यूज नहीं है। तो सारे बच्चे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो C3 प्लांट होता है ना, तो उसमें तुमने एक रूबिस को पढ़ा, RUBP काबुले, जो कि एक मेन एंजाइम है इसका, C3 का। तो ये ना एक तरह से जो RUBP कार्बोक्सिलेज है ना, ये फोटोसिंथेसिस का मेन एंजाइम है। लेकिन ये ऑक्सीजनेज की तरह भी एक्ट करता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अगर हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो ये जो कार्बोक्सिलेज है, ये अपने आप में ऑक्सीडेशन की तरह भी एक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करता है। तो वो किससे जुड़ जाता है फिर अपने आप में? ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ये क्या करता है, RUBP का कार्बोक्सिलेशन की जगह पे क्या करवा देगा, बताओ? ये देखो भाई, तुम्हें पता है RUBP का क्या करवाना है हमें? भाई बोल नहीं रहे हो। कार्बोक्सिलेशन। हाँ, लेकिन कार्बोक्सिलेशन की जगह पे अगर तुम उसका क्या करवा दोगे, ऑक्सीजनेस करवा दोगे, तो अब बताओ, अब ट्रैक से वो अपने ट्रैक से हट गया या नहीं हट गया? हटेगा। अब वो ऑक्सीजनेस करते करते फिर वो कुछ ऐसे ऐसे स्टेप करेगा, ऐसी ऐसी चीजें करेगा कि फाइनली फिर वो क्या बनाएगा, फिर वो कार्बोक्सिलेशन करेगा उसका। तो RUBP क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जो क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरेट होता है। और जिसमें से एक क्या होता है, 2 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम फॉस्फोग्लाइकोलेट बोलते हैं। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ध्यान सुनना। तो RUBP ऑक्सीडाइज हुआ तो एक तो 3 कार्बन बनता है, जिसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट। और एक 2 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है वो तो कन्वर्ट हो जाता है इजीली ग्लाइकोलेट के अंदर, और वो पेरोक्सिसोम में पहुंच जाता है। फिर ये पेरोक्सिसोम, सबसे पहले ध्यान सुनना, अब पेरोक्सिसोम में पहुंच चुका है। पेरोक्सिसोम में फिर वही ग्लाइकोलेट किस में कन्वर्ट होता है, अलग अलग चीजों में कन्वर्ट होता है। ग्लाइऑक्सिलेट भी आता है, फिर वो सर अमाइनो एसिड बनता है, सर फिर दो। वो ग्लाइसिन बनता है। ग्लाइसिन बनने के बाद फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। फिर वही ग्लाइसिन आगे जाके सेरीन बनता है। फिर वो फाइनली एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड आगे जाके ऐसे रिएक्ट करती है। तो अभी के लिए तुमको क्या याद रखना है, पहले सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। पेरोक्सिसोम पेरोक्सिसोम, और पेरोक्सिसोम। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें क्या होता है, इसका ये बात बताओ कि कार्बोक्सिलेशन हुआ है या ऑक्सीजनेशन हुआ है? ऑक्सीजनेशन। हाँ, अब वैसे भी तुम बोलो, तुम कुछ बोल रही थी। सर मैं ये बोल रही थी, सर आपने बोला कि फॉस्फोग्लिसरेट हाँ हाँ हाँ। है ना, फिर आपने बोला कि वो 2 कार्बन में होता है तो उसे फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं। तो हम्म। उसके बाद वो ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, अरे मतलब हाँ, उसको अभी आ रहा है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी बता रहा हूँ, चिंता मत करो, अभी दिखा रहा हूँ। हाँ देखो प्यारे प्यारे बच्चों, ये एक साइकिल थी, देख रहे हो इस साइड, राइट साइड में।
यस सर। यस सर। तो ये एक फोटो रिस्पिरेशन। अब जरा मुझे एक बात बताओ, देखो ये RUBP दिख रहा है यहाँ पे, RUBP ये रहा। तो यस जब तुम्हें यहाँ सर। पे ये RUBP दिख रहा है तो जरा बताना ये RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ कर रहा है तो अपने आप में ये प्रोसेस क्या वो हुआ मेन वाला? नहीं। अभी ऑक्सीजन तो बताओ ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट अपने आप में मैंने बताया था ना अभी, और PGA बना मेरे पास, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बना, ग्लाइकोलेट बना, ग्लाइकोलेट आगे जाके ग्लाई ऑक्सीलेट बना जैसा भी मैंने नाम लिया, फिर ग्लाइसिन बना, ये एक अमीनो एसिड होता है, ये ग्लाइसिन यहाँ पे आता है, फिर ये सेरीन बनता है, ये भी अमीनो एसिड है, फिर ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट बन के फिर ये ग्लिसरेट बनता है, और ग्लिसरेट आगे जाके बन के ये मेरे पास ऐसे RUBP बनाता है। तो ये अपने आप में एक वेस्टफुल प्रोसेस था जो ये इतना कुछ कर रहा है, क्योंकि देखो ये सब प्रोसेस करने से ना ये जो यहाँ पे निकल के आई है कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज होगी आगे जाके उस चीज के लिए, कार्बोक्सिलेशन के लिए। कार्बोक्सिलेशन में। तो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के चक्कर में इसने इतना कुछ करा है, इतना एक्स्ट्रा प्रोसेस किया है। तो इतना कुछ और तुम देख रहे हो ये एनर्जी भी ले रहा है। देखो NADH ले लिया इसने, इसने ATP ले ली, तो ATP भी ले रहा है, NADH भी ले रहा है, तो बताओ ये अपने आप में एनर्जी ले रहा है या नहीं ले रहा है? ले रहा। तो जब ये अपने आप में एनर्जी ले रहा है और एक फालतू का प्रोसेस चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले अवेलेबल होती तो वही कर लेता, लेकिन इनकी मजबूरी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी और हाई टेम्परेचर था, तो हाई टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको ये करना पड़ता है फिर, क्योंकि भाई जब जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ऐसा माना जाता है। तो भाई अब उसकी मजबूरी भी है ये करना, और ये अच्छी बात भी नहीं है। मान लो अगर रास्ता बंद कर दिया जाए यहाँ से गेट नंबर 2 के आगे से कि नहीं नहीं आपको पीछे से ही जाना पड़ेगा, तो वो वेस्टफुल भी हुआ और मजबूरी भी हुई वहां से जाना, कंपल्शन भी हुआ उसका। नहीं आया समझ? यस आगे। सर, यस सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वेस्टफुल है तो बेफालतू ही करता है, वो गधा है मारो 3-4 थप्पड़ उसे, क्यों कर रहा है भाई? मजबूरी है करना, ठीक है, करना ही पड़ेगा सबको। ठीक है, जैसे मान लो कुछ बच्चे 12th के बाद ड्रॉप करते हैं, अब नीट के लिए ड्रॉप किया लेकिन नीट में नहीं हुआ, और उसने वही किया BSc जो वो 12th के बाद भी कर सकता था, और कुछ इंप्रूवमेंट भी नहीं किया 12th के मार्क्स में, तो जो मार्क्स पहले थे वही अब भी है, तो वो पूरा साल एक तरह से वेस्टफुल हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो वेस्टफुल हुआ, लेकिन वो उसको करना भी था, तो वो करना ही था, Yes. मजबूरी थी ना उसको, चेक भी करना था उसे कि उसका होता है या नहीं होता है। यस सर। तो काइंड ऑफ वेस्टफुल है, लेकिन अंदर उसको पता है कि वेस्टफुल नहीं है। हाँ वेस्टफुल है वैसे, लेकिन नहीं भी है। ठीक है भाई, तो याद रहेगा ये बात को। यस सर। तो सारे बच्चे एक बार बोलेंगे, पहले बोले सारे बच्चे फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट सर, ये फिर याद बोलो। करना पड़ेगा। हाँ ये स्टेप तो याद कर, वैसे एक कम आती है थोड़ी सी क्योंकि ये वेस्टफुल प्रोसेस है, लेकिन स्टिल एक बार एग्जाम में आ गया था नीट में कि फोटो रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑर्डर वाइज, तो ऑर्डर वाइज था, तो ऑर्डर कहीं पे ऑर्डर चेंज कर रखा था, तो ऑप्शन कौन सा सही माना जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, ऊपर से नीचे जाने में, और फिर दोबारा आएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, यस सर। राइट। तो सर ये बस यही याद यस कर लेते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, ऐसा पेरोक्सिसोम और थोड़ी है, कुछ भी आ सकता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। या तो देखो तुम्हें वैसे भी करना अच्छा। पड़ेगा 12th के बाद, तो इससे चाहिए कि अभी याद करके चलो। अरे कुछ नहीं है, Yeah. देखो फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फो हटा दो, देखो PI हट गया तो ग्लाइकोलेट बचा, अब ग्लाइकोलेट से फिर दो बनते हैं, ग्लाइकोलेट। ग्लाइऑक्सिलेट बन गया, फिर बस तुम्हें दो वो याद भी होंगे अमीनो एसिड, ग्लाइसिन और सेरीन, बताया था मैंने। तो ग्लाइसिन और सेरीन बना, उसके बाद हाइड्रोक्सी पायरुवेट और फिर ग्लिसरेट, ग्लिसरेट में फिर वो जुड़ गया PGA, तो ग्लिसरेट और PGA मिलके RUBP बनाते हैं बस। लग रहा है तुम्हें ये बड़ी सी, लेकिन ये बहुत इजी है, इतना कुछ टफ नहीं आएगा। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट, ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइसिन, सेरीन, सेरीन के बाद फिर वो हाइड्रोक्सी पायरुवेट और फिर वो ग्लिसरेट बनने के बाद PGA के साथ कंबाइन करता है और फाइनली क्या बनाता है? RUBP बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यस लेकिन बहुत इजी है सर। इतना। और ये एनर्जी दे रहा है या एनर्जी ले रहा है? देखो एनर्जी देता तो फिर तो ले रहा बहुत ही अच्छी बात होती, फिर तो ये वेस्टफुल नहीं इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता, करो करो एनर्जी लेकिन बनेगी। सर CO2 तो दे रहा है ना। तो CO2 को तो अच्छा, और ये प्रोसेस भी करे और फिर CO2 भी ना दे, मान लो एक बच्चे ने ड्रॉप किया, उसका BSc में भी एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि उसने इंप्रूवमेंट भी नहीं किया, तो वो वेस्ट हुआ या महा वेस्ट हुआ? महावेस्ट हुआ। महावीर। तो वही है, तो CO2 तो भाई देना लेकिन ही सर पड़ेगा। इस वाले में तो CO2 निकल रहा है, तो फिर ये वेस्ट प्रोसेस तो नहीं कह सकते ना सर इसको। मैम CO2 अगर इन्वायरमेंट में पहले से ही अवेलेबल होता तो इसे CO2 प्रोड्यूस करने इस साइकिल में जाने की जरूरत पड़ती क्या फिर? नहीं। नहीं। तुम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, हाँ। तो अगर तुम्हारी वाली कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेता तो क्या अपना ये फालतू का प्रोसेस करता ये? नो सर। तो फिर आया समझ में? ठीक। हाँ। ठीक है, CO2 तो एक ऐसी चीज है जो मुफ्त है,
मुफ्त 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 इन्वायरमेंट में। कोई बात नहीं, चलो समझ नहीं आया तुम्हें, चलो आ आ गया गया सर, आ नहीं नहीं गया आ बहुत गया। समझना, ये समझना सर हम ऐसा समझना। आपकी कुछ बात नहीं सुन है। रहे थे। अच्छा ठीक है। चंदन, आर्यन, आर्यन तुम तो कुछ बोलोगे नहीं, तुम तो बात ही नहीं करते हमसे। आर्यन, क्योंकि वो आपसे खफा रहता है। अच्छा ओहो, उसने तुम्हें बताया है क्या? तीस ने उसकी जान ले ली। आर्यन, क्या सर बोला साहिल ने? क्या आर्यन, बोला इसने? इसने बोला कि क्या बात है। अच्छा Yes, आर्यन, yes sir. अच्छा तुम हमसे बात नहीं करते हो? Yes sir. हाँ, तैयारी वेरी कैसी चल रही है देखा आजकल? देखा देखा। कोई बात नहीं, चलो तुम स्वास्थ्य का से बात कर रहे हो क्या आजकल? नहीं, आर्यन, No अरे sir. तुमसे पूछा है मैंने, आर्यन से पूछ रहा हूँ ना मैं। उसका भी आंसर नहीं है। अच्छा ठीक है। और आर्यन, तुम्हें कैसी लग रही है ये बायोलॉजी 11th की? गंदी, अच्छी या ओके ओके टाइप? Yeah. क्या गंदी है? गंदी है। यस। क्या गंदी है, सही में यही बोला है क्या? हाँ अंत अच्छा ठीक है। तो भला तो तुम्हें सब मैथ्स भला में हो इंटरेस्ट जाएगा है क्या लास्ट वैसे में। काफी? एक तो हमारे बच्चे खुल के नहीं बोलते हैं, पता नहीं क्यों इतना शर्माते हैं हमारे बच्चे। सर मेरे कौन बोला? को ना एक ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। पूछना था देखो, आपसे। मैंने सुना था कि लड़के जो होते हैं, लड़के एकदम ज्यादा बोलते हैं और लड़की थोड़ी नहीं सर, शर्माई हुई रहती हैं। नहीं सर, सर। इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही है। यहाँ पे हमारी लड़कियां एकदम खूब बोलती हैं और लड़के यहाँ पे शर्माए रहते हैं कि यस। क्या करें, लड़कियां ही ऐसी हैं। अब बताओ क्या करें, हम भी तो ये पूछ रहे हैं। एक साहिल है लेकिन लोग बोलने नहीं देते साहिल को, और चंदन और आर्यन तो एक जैसे हैं बेस्ट फ्रेंड दोनों। क्या कर सकते हैं बताओ। आर्यन क्या हो गया, तुम हमसे बात क्यों नहीं करते हो? तुम्हें बात सर करना अब हर पसंद कोई नहीं है क्या? नीतीश की तरह थोड़ी होता है। ठीक है चलो, थोड़ा बात करना सीख जाओ, वरना तुम्हें पता है ना किसकी सरकार गिरी अंत थी। भला तो सब भला। तो ध्यान रखना, हाँ सरकार गिर ठीक। जाती है यहाँ पे अंत भला आर्यन। तो सब भला वाले। गिरी हाँ तो है ही नहीं। देखो, ये मैं गिरी यहाँ पे कुछ नहीं है बोल इस रहा हूँ, बार। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये दोनों आपस में लगे पड़े हैं। सही हाँ हाँ ठीक है, करो करो, वही। मैं यहाँ पे बोले जा रहा हूँ। मेरे को मैं कि इनका तो काम है बोलना, छोड़ो छोड़ो इनको। ये आर्यन से बात करते रहेंगे, आर्यन और आर्यन, आर्यन खुद नहीं सुनना मुझे। आर्यन ने ब्लॉक कर दिया, बताओ मुझे। इनका तो काम है, मैं तो नहीं बोल रहा। और सर इतने में सर इनको ये चांस मिल गया और साहिल और ये स्वास्थ्य का बातें करे जा रहे हैं खूब आपस में। क्या बोला तुमने कि जो तुमने बात नहीं बोला वही कर बोला हमने? रहे। हाँ बिल्कुल सही। वो कह रही है अंत हम लोग भला लड़ रहे तो हैं, सब भला। हम लोग बताओ। लड़ रहे हैं। ये सब फालतू की बातें करता है बस, और कोई हाँ हाँ काम धाम तो हाँ है नहीं। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, तुम तो बहुत अच्छी बातें करती हो ना, बिल्कुल वेरी और गुड नहीं तो कृपा। क्या, ऑफ हाँ कोर्स। हाँ हाँ, और वो नहीं कहता। बस बस ठीक है, बिल्कुल नहीं तुम करता। तुम अगर तुम्हें उससे सर बात करने का सुनो मौका सर, चाहिए तो ऐसे ढूंढ लो। ठीक है, ऐसे नहीं लेकिन ऐसे सर, इनडायरेक्ट मत ढूंढना करो। ठीक है, कुछ हाँ भी ठीक है, सर, चलो कुछ अब कोई बात नहीं, भी। एवरीथिंग सर विल बी ऑल सुनो राइट। हाँ सर। हाँ हाँ, सुनाओ सर वैष्णवी। मेरा ना सर बायो का प्रोजेक्ट है, तो सर उसमें ना मैम ने बोला था कि आपको कोई भी एक टॉपिक चूज करना है और फिर उसके ऊपर बायो का कोई सा भी कैसा भी टॉपिक हो, बायो से रिलेटेड होना चाहिए, और उसके ऊपर पीपीटी बनाओ। ठीक वाह, ये है। तो सेम है। ठीक है, और पीपीटी बनाओ, मतलब अगर लाइव दिखा सकते हो तो उसकी वीडियो बना लो। अगर जैसे कि प्लांट का ओ कुछ अच्छा। है तो ऐसे कि हाँ टाइप लाइव का, दिखाएंगे, क्या नाम तो है, ना हम कुछ भी यूट्यूब कर पे दिखा सकते दो। हैं। तो सर हाँ हाँ मुझे सही यूट्यूब तो पे टॉपिक है। बेस्ट समझ में है आ ना। रहा। हाँ पीपीटी लाइव तो बनी दिखाएंगे, रहती है। सर लिंक डाल देना पीपीटी उसमें बनानी यूट्यूब का। पड़ेगी उसके लिए। अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सर, कोई आप भी मुझे टॉपिक देख लो। टॉपिक बता दो ना सर, वही पूछना है बैक्टीरिया पे सर ले लो यार, आपसे। बैक्टीरिया एक काम करना, पीपीटी के अंदर भी वीडियो इंसर्ट हो जाती है आजकल तो यार। तो हाँ हो वही, जाती है। हाँ हाँ तो ठीक है, छोटे मोटे लिंक होते हैं, नहीं तो जीआईएफ डाल देना। ठीक है, बैक्टीरिया में बना लो, किसी बैक्टीरिया की कैटेगरी जो आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इसी पे बना लो। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बना लो, ठीक है सर, टाइप्स ऑफ लेकिन बैक्टीरिया फिर बना लो या ऐसा फिर। हाँ ऐसा हाँ, भी कुछ होना सर, उन्होंने बोला था कि बीच में एक एक्सपेरिमेंट भी डाल दो, कि ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट हो। कौन सी बात इनसे हुई? बोलो कि मैडम और फिर प्यारी वो प्यारी। हाँ कहती और वो कहती हाँ कि अगर तुम्हारे घर पे वो इक्विपमेंट हाँ हाँ, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स एक्वेरियम। नहीं नहीं है तो अच्छा। फिर आप स्कूल में आ सकते हो। उनसे अब कहना स्कूल मैडम, कौन जाएगा? कहना मैम मेरे को सांस नहीं आ रही, कोरोना चल रहा है, मुझे। वो कोरोनिल हाँ। मंगवाई है अभी। तो यस सर। हम करेंगे, जरूर करेंगे, बहुत जल्द, ठीक है, प्लीज सेटल डाउन आएंगे एवरीबॉडी। और स्कूल भी आएंगे हाँ पर। हाँ, उनसे कहना कि बहुत सब ठीक हो जाएगा मैम, आप चिंता मत करो, ठीक है। हाँ सब क्या कुछ भी मैम, बोलती हैं कोई ये ऐसे लोग। टॉपिक ठीक बताओ है। ना जिसमें सब लोग, वो एक्सपेरिमेंट्स भी लोग को कर लगता सके। है कि घर अरे बैठे। डिजीज ले लो यार, बहुत सारी डिजीज, एड्स के ऊपर बना लो, पर एड्स में कुछ सर दिखा नहीं पाओगे। एक्सपेरिमेंट सर। तो दिखा देना एक्सपेरिमेंट की, देखो यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर मैं गई थी, पिक खिंचवा लो बाहर जाके, और कहना कि इस हॉस्पिटल में इतने एड्स के पेशेंट हैं, यही है, और क्या करना है। वाह अरे वाह की सर, क्या बात है, सर कहना मैंने अच्छा सर। तो फिर चिकन पॉक्स ले लो, फिर कोरोना ही ले लो आजकल,
कहते ना मेरे को कोरोना हुआ तो देखो मेरी तस्वीर कैसी हो गई थी, मैं ऐसी हो गई थी, और अब मैं देखो एकदम ठीक हो गई हूँ। तो इसका मतलब यंग लोगों को थोड़ा ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल खोलो बिंदास चलाओ, ये कर दो तुम। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ मैं, कंक्लूजन डाल दो ये फालतू में इतना वो कर रखा है। मतलब ठीक है लोग मर रहे हैं, लेकिन वो तो बुढ़े लोग मर रहे हैं ना, हमको सेफ्टी के साथ जाने दो, स्कूल खोलो। यही कर देना कि प्रोजेक्ट का एम यही है कि जब तक तुम स्कूल नहीं खोलोगे मैं रोज इसकी प्रेजेंटेशन दूंगी, जो करना है कर लो, रोज आऊंगी मैं यूट्यूब पे लाइव, देखना है देखो वरना मत वाह देखो, लेकिन मैं प्रोटेस्ट करूंगी डेली सुबह 5 बजे उठ के ही, सुबह सुबह। ठीक है हम लोग पागल नहीं है कंट्रोल योरसेल्फ स्वास्थ्य का। ठीक है सर, तो कुछ भी। हाँ ठीक है भाई, सर 1-2 टॉपिक और मेरे को हाँ भेज हाँ हाँ देना मैं सर। व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है मजाक हाँ लगे। ठीक है। अच्छा तो ये तो हुआ हमारे पास, तो यस क्या नाम है प्यारे प्यारे बच्चा हमारा, आर्यन, आर्यन कुमार। और सर आपसे खफा है हाँ सर। तुम पहले यार वीडियो ऑन करो यार, हम बहुत दिन हो गए यार, हम ऐसे ऐसे करके बात नहीं करते हैं। एक लड़का को मान लो कोई लड़का आ जाए हमारी, मान लो कोई भी लड़का है और हमसे बात कैसे कर रहा है वो ऐसे करके, हेलो सर कैसे हो आप, बढ़िया। हेलो। ये क्या है भाई, ये तुमने वीडियो ऑफ कर रखी है, ये क्या मतलब मैं ऐसे कैसे बात करूं यार बताओ, ऐसे कोई बात होती है। मान लो कोई प्रधानमंत्री जी ने बस बोले जा रहे हैं, वीडियो है ही नहीं उनकी, कह रहे हैं आज रात का 8 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, बस हो गया काम लो। और क्या बोल आवाज कहाँ से आ रही है, कह रहे वो देखो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ रही है, ओह अच्छा उनके पीछे है। सामने आके क्या फायदा है? आर्यन हाँ सर। वीडियो ऑन करो, और सब लोग करेंगे वीडियो ऑन। सर हम तो हमारे पास आ रहा है ब्लैकमैन्स लॉ। ब्लैकमैन्स लॉ हमारे पास क्या कहता है, मैंने पहली बार ये पहले बताया था मैंने कि तुम 5 लोग हो, पांचों के पैर में रस्सी बांध दी जाकर भागो, रेस लग रही है, लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे, तो भागो भागो। लेकिन इतने में क्या हुआ, वैष्णवी ने एक कंकड़ देखा, कंकड़ को देखते ही नीचे गिर गई, कह रही उप्स आउच, कि यूं मेरी मुंह च आ गई। ठीक है तो सही ने कहा चलना नाटक मत कर, तो लेकिन वैष्णवी क्यों साहिल बदतमीज, मेरे सच में चोट लग गई। तो अब बताओ अब वैष्णवी चल नहीं पा रही, लेकिन तुम लोग भाग रहे हो, तो तुम वैष्णवी को घसीटते हुए लेके जा रहे हो, तो वैष्णवी कह रही है तुम लोग पागल हो गए यार, मैं कैसे करूं, मैं बता रगड़ लग जाएगी मेरे। तो ठीक है अब ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें, लेकिन क्योंकि तुम्हें तो रेस जीतनी है। अब बताओ तुम्हारी रेस का जीतना किस पे डिपेंड है, वैष्णवी। वैष्णवी पे, क्योंकि वैष्णवी बेचारी नीचे गिर गई। ठीक है स्वास्थ्य का कह तो रही है कि मैं वैष्णवी को गोदी में उठा के ले जाऊंगी भाग भाग के, क्योंकि स्वास्थ्य का है पावर थोड़ी सी मस्कुलर, लेकिन वैष्णवी ने मना कर दिया चल उत्ते में। ठीक है तो फाइनली तो अब हमारे पास ये ब्लैकमैन्स लॉ क्या कहता है, तो ब्लैकमैन्स लॉ कहता है कि इफ अ केमिकल रिएक्शन is affected by more than one factor, then it is mainly affected by the factor which is slowest, जो कि सबसे छोटा फैक्टर है। अरे नहीं आएगा समझ में, टेम्परेचर प्रेशर बहुत सारे फैक्टर हैं, तो जो सबसे कम होगा वही तो डिसाइड करेगा कितना होगा फोटोसिंथेसिस या नहीं। यस सर। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी। हाँ सर। तो सारे बच्चे लिख लें ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लिखें सारे बच्चे। लिखो व्हेन अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, when a physiological process is controlled by a, when a physiological process is controlled by a number of factor, number of factor, then the rate of the reaction, then the rate of the reaction number of depends up factor. number of factor, then the rate of the reaction depends on the slowest factor, depends upon the slowest factor. It means जो slowest factor है वही तो rate उसका determine करेगा। Can we say that the slowest factor is helping in mainly the slowest factor helps in determining the rate of the reaction, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? यस सर। ठीक है अच्छा, और वो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, कैन वी से दैट लाइट, एग्जांपल लिख लो लाइट, क्योंकि देखो लाइट भी जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, लाइट के 2 रीजन होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। कौन से थे वो 2 रीजन, अरे रेड एंड ब्लू रीजन, रेड एंड वॉयलेट। ठीक है हाँ। वॉयलेट था। और ऐसी फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट होती है उसमें से ना कुछ एक पोर्शन होते हैं जो बहुत अच्छी रेडिएशन मानी जाती है, इसको हम पीएआर बोलते हैं। हर लाइट को अच्छी नहीं होती, एक लाइट होती है उसको हम बोलते हैं पीएआर, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ही अच्छी मानी जाती है।
ठीक है, और बाकी सारी वो नॉर्मल होते हैं, कुछ बेकार भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती। तो पीएआर का मतलब है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ही फोटोसिंथेसिस को अच्छी तरीके से इफेक्टिवली करवा पाती है। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। ठीक है, अच्छा और क्या फैक्टर हो सकता है लाइट के अलावा? टेम्परेचर। टेम्परेचर। पीएच, देखो देखो तुम्हें पता है, टेम्परेचर। अगर अगर मान लो बहुत ही ज्यादा भाई नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है सबको, हमें भी नॉर्मल चाहिए। अगर बहुत गर्मी पड़ती है तो क्या होता है हमको? बहुत हम दिक्कतें लोग आती हैं, एकदम पसीने एनर्जी हो सकते लॉस हो हैं, जाती है। बहुत गुस्सा भी आती है, गिलास लेने का मन नहीं करता इतनी गर्मी में। तो कैन आई से दैट अब ज्यादा हाई एनर्जी होगी तो हमारी बॉडी का प्रोटीन इनएक्टिव हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पढ़ा था ना टॉपिक डीनेचुरेशन, हाई यस सर। टेम्परेचर पे वो अपनी एक्टिविटी लॉस कर सकता है। हाई टेम्परेचर एट पीएच हाई पे। टेम्परेचर एंजाइम में बिकम डीनेचर्ड या एंजाइम में बिकम नॉन फंक्शनल। अरे बोलो। यस सर। तो हाई यस सर, टेम्परेचर यस अच्छा सर। होता है क्या प्लांट के लिए? नो सर। अच्छा लो टेम्परेचर दे दिया तो भी तो एंजाइम नॉन फंक्शनल हो सकता है। सब मॉडरेट होना चाहिए। हाँ, जैसे हम मॉडरेट, जैसे यहाँ पे मॉडरेट तो जैसे अभी ज्यादा ठंडा नहीं हुआ है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत ठंडा। ठीक है, तो इसलिए तो हाई और लो कौन सा देना चाहिए? कोई सा भी नहीं, मॉडरेट। मॉडरेट देना चाहिए। मीडियम। ठीक है, तो दोनों में ही एंजाइम इनएक्टिव हो सकते हैं। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी होती है उतनी अच्छी बात होती है, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ही बढ़ा दी तो एक टाइम के बाद उनका सैचुरेशन आ जाता है। फिर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर बार, जैसे मान लो किसी को कढ़ी बहुत पसंद है, तो कढ़ी बहुत पसंद तो क्या तुम डेली बनाओगे कढ़ी? नहीं। डेली कढ़ी किसको अच्छी लगती है भाई? एक लड़का शादी में कढ़ी कढ़ी खाता है, बताओ। मतलब मैं खाता हूँ वैसे तो, ठीक है। तो मेरे घर वाले कहते हैं तू कढ़ी क्यों खाता है भाई, क्या थोड़ा घर पे खा लियो, कुछ अच्छी चीज खा ले। मैं नहीं, मैं तो कढ़ी चावल खाता हूँ भाई वहां पे जाके। कह रहे ये बताओ, शादी में कढ़ी चावल कौन खाता है? मतलब खाते हैं लोग, लेकिन इतना थोड़ी कि सिर्फ कढ़ी चावल ही खाए, वही तो। और भी वही तो। चीजें हैं। लेकिन मैं तो कढ़ी चावल खाता हूँ भाई, वो भी 1 या 2 प्लेट खा ही लेता हूँ क्योंकि मेरे को पसंद बहुत है। पर ठीक है, ठीक है भाई। तो लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको उड़ाने तो मजाक, हम क्या करें फिर। सब लोगों की थाली इतनी बड़ी बड़ी रहती है, अच्छी अच्छी रसगुल्ला वसगुल्ला ये सब चीजें, और मेरी थाली में होता है कढ़ी चावल, बताओ। और सर अगर कढ़ी चावल हुई ना तब? तो फिर वो मेरे लिए शादी होती ही नहीं है, फिर मैं वहां से इस्तीफा दे देता हूँ, मैं भागो ऐसे, बदतमीज शादी। ठीक है, ऐसी कौन सी दिन में कढ़ी चावल ना हो? ठीक है, सर हो सकता है। बहुत सी होती है। ठीक है, मुझे पता है। फिर ऐसी शादी को हम मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, तो C4 हाँ। और C3, तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड देते गए तो ये बढ़ता गया फोटोसिंथेसिस, लेकिन एक टाइम के बाद देखो क्या बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ बढ़ रहा है रिएक्शन, ये रेट ऑफ नहीं। रिएक्शन है यहाँ पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता गया तो इसका रेट भी बढ़ता गया, लेकिन एक टाइम बाद देखो ये कांस्टेंट हो गया या नहीं हो गया? हो गया। देखो यहाँ का ये वैल्यू और यहाँ की ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तुम दोगे अच्छी बात है, फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट बाद वो अपना सैचुरेशन अटेंड कर लेता है, मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। अगर तुम्हें कढ़ी पसंद है तो क्या तुम 5 प्लेट कढ़ी खा जाओगे? नहीं। 2 प्लेट बाद तो तुम्हारा पेट भर जाएगा ना, 2 या 3 प्लेट वाला। हाँ ठीक है, वैष्णवी स्वास्थ्य की बात करते तो मान लो 6 प्लेट हो गए, लेकिन उससे ज्यादा कुछ थोड़ी हो सर सकता है। कुछ भी। चलो स्वास्थ्य का 9 सर प्लेट हो गया, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, देखो इतना तो नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ और भी। साहिल और मैं अपनी बात करें तो 1-2 प्लेट में हमारा हो जाएगा, राइट साहिल? यस 10 सर। प्लेट तो हो खाने जाता है। वाले लोग ठीक बोल है, रहे हैं बस 1-2 बस बस, प्लेट। यस, बोलने वाले बोलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सैचुरेशन सर यहाँ पे ज्यादा अटेंड हो होता गया। है तो फिर कोई रिएक्शन होता है क्या? रिएक्शन नहीं होता है, अरे भाई मुझे एक बात बताओ, एक प्लांट है, एक प्लांट अपनी एनर्जी को 100% कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जितना चाहिए उतना खाना उसने बना लिया, तो क्या तुम और खाना बना लोगे? नहीं एक फिर सर औरत, उसका होता क्या है? होता कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वो और बना नहीं सकता ना। मतलब कोई मुझे, साइड इफेक्ट होता है नहीं क्या? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा ना। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में आटा रहता है, हाँ। तो हाँ। सारे के सारा आटा क्या रोटी आएगी दिन में बनती है? नहीं। उतनी तो नहीं। बनेंगी ना जितनी जरूरत है। हाँ। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल भी है तो वो प्लांट कितनी लेगा? जितनी जितनी चाहिए उसको जितना उसको। उसको जरूरत है। उसको तो चाहिए होगा। एक लिमिट के बाद सैचुरेशन आया नहीं आया? आया। हाँ आया। आएगा। वही तो कह रहा हूँ मैं, प्यारी प्यारी बच्ची, वही तो कह रहा था, कड़ी जब इतनी है तो इतनी तो खाओगे, 4-5 थोड़ी खा जाओगे। हाँ ठीक तो है, समझ तो गई सर मैं। सैचुरेशन आ गया वो। ठीक है, नहीं करेगा वो कंबाइन। हाँ, और करेगा तो उससे तुम्हारा ही लॉस है, फिर प्लांट का ही लॉस हो जाएगा। अपनी एफिशिएंसी जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा करता है तो वो चीजें बेकार होती हैं। मान लो एक आदमी मॉर्निंग में भी जॉब कर रहा है, नाइट जॉब भी कर रहा है, तो क्या क्या होगा उसके साथ? खत्म वो कहानी। पागल हो जाएगा हाँ, वो ऐसे करेगा। एक ठीक है, टाइम के बाद। हाँ, चप्पल मारेगा जमीन पे, ऐसी जगह हो सकता है वो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा माइंड माइंड ठीक रहना चाहिए भाई, माइंड के लिए तो लोग इतना कुछ करते हैं।
ये सब माइंड का ही तो है, सब कुछ माइंड के डेवलपमेंट के लिए तो होता है सब कुछ, पढ़ाई वढ़ाई ये सब, और वही डेवलप ना हो तो कितनी बुरी बात है बताओ। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ सॉइल वाटर की, मान लो एक जगह पे पानी है, तो एक जगह पे पानी, मान लो एक सूखी बंजर जमीन है, एकदम सूखी जमीन, उपजाऊ है ही नहीं, तो क्या वो अच्छी बात है सूखी बंजर जमीन, अनफर्टाइल सॉइल? नहीं, अच्छा, बहुत जहाँ पे गंदी पानी बात ठीक है। ठाक सा है वो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल बाढ़ आ जाए वो अच्छी बात है? नहीं, नो सर। तो ना तो फ्लड अच्छा है ना ड्राउट अच्छा है, लेकिन दोनों का बीच ही कंडीशन सेमी सॉलिड जैसी, ओके ओके टाइप, वो बहुत बढ़िया है। तो वो ऑप्टिमम कंडीशन हुई या नहीं हुई? हुई। 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 तो इसी के साथ इस चैप्टर का यहाँ पे होता है अंत, और अंत भला तो सब तो भला, सब भला। ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये यहाँ पे होता है इस चैप्टर का भी समापन, ठीक है। किसी कोई डाउट है? नहीं अंत नो। भला तो सब भला। नो चलो सर। भाई, एक तो सर एक इसलिए बात हाँ पूछनी हाँ थी हाँ सर। हाँ, एक सेकंड चुप हो जाओ सारे बच्चे। हाँ चंदन चंदन बोलो। क्रस्टुएशन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कौन सा? कैम करके होता है ना क्रस्टुएशन। अच्छा 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 अच्छा, सीएम पाथवे, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। देखो ये कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ये डेजर्ट में रहते हैं। सेक्सी2 पाथवे होता है ना? चुप हो जाइए। हाँ हमारे पास देखो डेजर्ट में होते हैं प्लांट, तो अगर वो दोपहर को अपना स्टोमेटा खोलेंगे तो उनके बॉडी में से सारा सारा पानी उड़ जाएगा। एक तो भाई पानी नहीं है, और जो पानी बचा कुचा है वो भी उड़ गया, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या अडेप्टेशन अपनाई है कि वो क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, उनके अंदर एक ऐसा मेटाबॉलिज्म है इस एसिड का जिसकी वजह से उनके स्टोमेटा रात को खुलते हैं, दोपहर को बंद रहते हैं। तो जब दोपहर को बंद रहेंगे तो क्या पानी लॉस होगा? नो और रात सर। को खुलेंगे तो क्या पानी ज्यादा लॉस होने के चांस है? धूप है ही नहीं। नहीं। तो बताओ ये नहीं। उनके लिए अडेप्टेशन हुआ, ये उनका ये अच्छा अडेप्टेशन है या नहीं है? अच्छा है। यस सर। अडेप्टेशन अच्छा है। अडेप्टेशन है, पानी बचाने के लिए। भाई वहां पे पानी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जैसे भी कोरोना महामारी चली थी तो उन्होंने कोशिश करी घर से बाहर निकलने की, लेकिन वो जुमला था वो अलग बात है, खूब घूमे। और साहिल को देखो अलीगढ़ पहुंच गया, एंजॉय कर रहा खूब, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, तो इस टाइप का अडेप्टेशन है हर किसी का। तो क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीएम पाथवे, ठीक है। यस सर। तो ये सर एक तो बात ये, पूछनी थी। हाँ पूछिए आप। सर मैं समझ गई सैचुरेशन वाली चीज, लेकिन उस CO2 का होता क्या है? वो स्टोर हो जाती है, होता मैडम क्या है? मैडम जी, वो वो यूज नहीं हो इन्वॉर्म पाती है। वो CO2 इन्वायरमेंट की बात चल रही है, अंदर की बात नहीं चल रही है। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो वो CO2 अंदर नहीं लिया है, मतलब एक तरह से वो रोटी बनी नहीं है, आटा ऐसा का ऐसा ही है, उसकी रोटियां नहीं बनाई कि अब क्या होगा बाकी बची रोटियों का। आया? हाँ ठीक है, वेरी गुड, समझ गई। शाबाश। ठीक है, तो सीएम पैथवे समझ में आ गया चंदन, प्यारे प्यारे बच्चे? यस सर। ओके, तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंजॉय करो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अंत भला तो सब भला। थैंक गुड यू यस, सर, थैंक अंत गुड यू। भला नाइट। तो सब 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 भला। भला। सब भला।